फ्रेंड्स, बिजनेस की जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको जब हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं पहली बार, तो वो एंट्री की फॉर्म में लिखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि जर्नल की एंट्री को कैसे लिखा जाता है। जर्नल एंट्री लिखने के लिए 3 बेसिक रूल्स या फिर कह सकते हैं 3 गोल्डन रूल्स हैं, जिनको फॉलो करके हम जर्नल एंट्री को लिखते हैं। रूल्स को करने से पहले एक बार हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे या फिर किस फॉर्मेट में लिखी जाती है, क्योंकि अकाउंटिंग में जितने भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं उसका प्रिस्क्राइब एक फॉर्मेट होता है हर अकाउंट का, जिसको फॉलो करके ही अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो जर्नल का एक बार फटाफट से फॉर्मेट देख लेते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं जर्नल। अकाउंटिंग जो है डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, इसलिए हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। यहाँ पे आपका आ जाएगा LF, पर्टिकुलर्स और डेट। डेट तो आप सभी को पता ही है, पर्टिकुलर्स में आपकी जर्नल एंट्री जो हम लिखेंगे वो आएगी। LF का मतलब है यहाँ पे लेजर। लेजर फोलियो जो है, जब जर्नल बनाई जाती है, जर्नल के बाद जो नेक्स्ट अकाउंट बनाए जाते हैं वो लेजर में बनाए जाते हैं। जर्नल से एंट्रीज को उठा के हम लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर में क्या होता है, हर एंट्री का एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। तो इसका यहाँ पे काम क्या है कि यहाँ पे जस्ट इसका पेज नंबर लिखना होता है कि जो एंट्री करी है उसका लेजर में कितने नंबर पेज पे अकाउंट है वो मेंशन किया जाता है। मान लीजिए अगर कैश की है, यहाँ पे कैश की एंट्री करेगी है, तो कैश का 15 नंबर पेज पे अगर लेजर अकाउंट बना है, तो जहां जहां पे कैश वाली एंट्री आएगी उसके सामने 15 लिखा जाएगा पेज नंबर, ताकि इजीली चेक करना आसान हो कि लेजर में कितने नंबर पेज पे उसका अकाउंट है। ये तो था जर्नल का फॉर्मेट। अब देख लेते हैं इसके रूल। तो पहला रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट क्या करना है, जो बिजनेस के पास आया। जितनी भी जर्नल में एंट्रीज करी जाती है या जर्नल एंट्री करी जाती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करी जाती है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हम बिजनेस के बिहाफ पे एंट्रीज कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअली ओनर के बिहाफ पे। तो डेबिट करना है जो बिजनेस के पास आया, जो बिजनेस के पास आया उसको डेबिट करना है। क्रेडिट क्या करना है, व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस के पास से गया उसको क्रेडिट कर देना है। जो बिजनेस के पास आया उसको डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। ये जो बेसिकली रूल है ये इम्प्लीमेंट होता है आपका रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट मेनली किसके साथ रिलेटेड होते हैं, एसेट्स होगी आपकी, जितनी भी बिजनेस की लायबिलिटीज होगी उनके साथ रिलेटेड होता है। उन सभी को कौन सा अकाउंट बोलते हैं, हम रियल अकाउंट बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल के बारे में देख लेते हैं क्या बोलता है ये। डेबिट क्या करना है, डेबिट द रिसीवर, जिसको रिसीव हुआ, जो रिसीवर है, रिसीव करने वाला है, उसको डेबिट कर देना है। और क्रेडिट करना है द गिवर, जो देता है या देने वाला, जो देने वाला है उसको, जब दिया है जिसने उसको क्रेडिट करना है। डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। ये रूल इम्प्लीमेंट होता है, ये या फिर इम्प्लीमेंट कह सकते हैं, या रिलेटेड होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आपके हो सकते हैं, डेब्टर का अकाउंट हो सकता है, डेब्टर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, आपका किसी भी पर्सन का नाम, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सीता, गीता, या किसी फर्म का अकाउंट हो सकता है, या किसी कंपनी का नेम हो सकता है। ये कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट। थर्ड रूल पे हम चलते हैं अभी। थर्ड रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट क्या करना है, जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस या लॉसेस हुए हैं उनको हमने डेबिट करना है। और क्रेडिट क्या करना है, जितनी भी इनकम्स और गेन्स हुई हैं बिजनेस की उनको हमने क्रेडिट करना है। ये नॉर्मली इम्प्लीमेंट होता है नॉमिनल अकाउंट्स में। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन से रिलेटेड होते हैं। तो
आपके जर्नल के रूल्स के साथ साथ आपके अकाउंट भी हो गए कि रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा या रूल्स समझ आ गए होंगे। अब 1 बाय 1 रूल्स के अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्री भी पास करके देख लेते हैं। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहला रूल ही हमने इम्प्लीमेंट करना है, उसकी कुछ ट्रांजेक्शन लिखी हुई है बिजनेस की। पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। ट्रांजेक्शन से शो हो रहा है कि मशीनरी परचेज करेगी बिजनेस के द्वारा कैश में 20,000 की। अब हमने फर्स्ट रूल इम्प्लीमेंट करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस ने परचेज किया, मशीनरी परचेज करी, खरीदी है, तो बिजनेस के पास क्या आई, मशीनरी आई, तो मशीनरी को हम डेबिट कर देंगे। मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे जर्नल में जो चीज डेबिट की जाती है उसके आगे यहाँ पे साइड पे DR मेंशन किया जाता है, जो डिनोट करता है कि ये अकाउंट डेबिट है। अमाउंट कितनी है, डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे 20,000। नेक्स्ट हमें देखना है क्रेडिट के करना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस के पास से गया उसको क्रेडिट करना है। मशीनरी परचेज करी, पैसे दिए, मशीनरी ली, तो क्या गया बिजनेस के पास से, कैश गया, तो कैश क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा। क्रेडिट लिखने के लिए 2 के साथ इसको डिनोट किया जाता है, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट जो है वो क्रेडिट वाले कॉलम में लिखी जाएगी, कैश के सामने ही क्रेडिट वाले कॉलम में। ये होगी आपकी ट्रांजेक्शन। अब इसको, हमारे तो दिन की कितनी सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, तो हमें कौन सा याद रहेगा कि किस चीज़ की ट्रांजेक्शन की गई है, तो साथ में यहाँ पे नरेशन लिखी जाती है जिससे ट्रांजेक्शन शो हो सके कि किस चीज़ की ट्रांजेक्शन की गई है। नरेशन हमेशा बीइंग से शुरू की जाती है, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ये होगी आपकी नरेशन और हमारी एंट्री कंप्लीट। ये थी जर्नल एंट्री। फर्स्ट रूल को इम्प्लीमेंट करके ऐसे जर्नल एंट्री लिखी जाती है। अब नेक्स्ट वाली ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि जर्नल कैसे करी जाती है। फर्नीचर परचेज फॉर कैश 10,000। फर्नीचर बिजनेस ने परचेज किया है कितनी अमाउंट में, 10,000 में, कैश में, मतलब कैश दिया, फर्नीचर परचेज किया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर उसी तरह से अमाउंट आ जाएगी सामने डेबिट वाले कॉलम में। क्रेडिट क्या हुआ, जो बिजनेस के पास से किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया, कैश गया, पैसे दिए, फर्नीचर परचेज किया, तो क्रेडिट क्या करना है हमने, टू कैश अकाउंट, अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ये होगी आपकी सेकेंड एंट्री। अब थर्ड एंट्री देख लेते हैं, सोल्ड मशीनरी फॉर कैश ₹15,000। अब यहाँ पे सेल हुई है, परचेज भी करी, सेल करी है बिजनेस ने, कोई मशीनरी थी उसकी, उसने सेल कर दी कैश में 15,000 की। 15,000 की मशीनरी सेल करी, मतलब मशीनरी दे के 15,000 रुपये ले लिए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया, मशीनरी बेची, पैसा लिया, तो क्या आया, कैश, तो डेबिट भी क्या होगा, कैश होगा, कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट आ जाएगी आपकी 15,000, और क्रेडिट क्या हुआ, मशीनरी बेची, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीनरी बेची, टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में मशीनरी अकाउंट के सामने, और नरेशन आ जाएगी आपकी, बीइंग मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, और थर्ड एंट्री आपकी सेल वाली कंप्लीट। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री देखते हैं, फोर्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000।
बिजनेस ने फर्नीचर सेल किया कितने में, कैश में 10,000 में, मतलब फर्नीचर दिया 10,000 रुपीज लिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पास क्या आया, चीज बेच के पैसा लिया, कैश आया, तो कैश क्या होगा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। टू क्या आ गया बिजनेस के पास से, फर्नीचर गया, फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट। कैश अकाउंट के सामने डेबिट में लिख देंगे 10,000 और क्रेडिट में 10,000। नरेशन होगी आपकी, बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। ये थे आपकी 4 जर्नल एंट्रीज ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग। होप आपको फर्स्ट जो रूल है जर्नल एंट्री पास करने का अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अब हम सेकंड रूल की तरफ चलेंगे, उसके रिगार्डिंग कुछ ट्रांजेक्शन्स को लिख के उसको सॉल्व करेंगे। रूल करने से पहले आपने 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि जब भी आप रूल इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि हम सेकंड रूल की बात कर रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर, फर्स्ट हमने डेबिट कर दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि क्रेडिट वाला रूल इसी रूल का इम्प्लीमेंट हो, क्रेडिट द गिवर ही हो। क्रेडिट डेबिट के लिए ये वाला रूल इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्रेडिट के लिए ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, फर्स्ट वाला। मतलब डेबिट का सेकंड वाला हो गया तो क्रेडिट का फर्स्ट वाला भी हो सकता है और थर्ड वाला भी हो सकता है। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको ट्रांजेक्शन का मीनिंग अच्छे से क्लियर होगा कि ट्रांजेक्शन क्या कह रही है। तो उसके लिए आपको जब भी ट्रांजेक्शन हो उसको पहले अच्छे से पढ़ना है, उसका मीनिंग क्लियर करके फिर ही रूल इम्प्लीमेंट करना है, नहीं तो जर्नल एंट्री आपकी गलत हो जाएगी। ये तो थी फर्स्ट बात, जो फर्स्ट चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। सेकंड चीज़ क्या है कि ये जैसे हमने ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, ये जितनी भी हैं ये गुड्स के साथ रिलेटेड है, परचेज के साथ। तो हमें पता है कि जो परचेजिंग होती है वो कैश में भी होती है, क्रेडिट में भी होती है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि कैश में है या क्रेडिट में है, वो ट्रांजेक्शन से पता चलेगा जब हमें ट्रांजेक्शन का मीनिंग अच्छे से क्लियर होगा। एक बार ट्रांजेक्शन के मीनिंग भी साथ में देख लेते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि गुड्स जो है वो परचेज करी गई हैं कैश में 20,000 में। क्लियर हो गया ट्रांजेक्शन से कि जो परचेजिंग हुई है वो कैश में हुई है। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से गुड्स परचेज करी गई फॉर कैश 25,000। यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया दोनों में कि यहाँ पे कैश में परचेजिंग है, यहाँ पे भी कैश में परचेजिंग बताया गया है। बट क्या किया उन्होंने, राम नाम जो है वो ऐड कर दिया है, सिर्फ नेम मेंशन किया है, बाकी कैश लिखा है। इट मीन्स कैश लिखा है तो हमने राम को देखना ही नहीं है, हमने सीधा कैश करना है कि कैश में परचेजिंग हुई है। थर्ड ट्रांजेक्शन जो है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ₹25,000। अब थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कह रही है कि राम से परचेजिंग हुई है 25,000 की। यहाँ पे कहीं भी ट्रांजेक्शन में आपको कैश नहीं दिख रहा। इट मीन्स वो ट्रांजेक्शन जहाँ पे आपको कैश मेंशन ना किया गया हो और नाम दिया गया हो, इट मीन्स ये जो ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट पे हुई है। तो इसका जो रूल होगा जर्नल का वो अलग होगा बाकी 2 ट्रांजेक्शन्स से। ठीक है, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब देखते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन को, उसके अकॉर्डिंग हम रूल इम्प्लीमेंट करते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम फॉर कैश 20,000 की गुड्स परचेज करेगी। जब गुड्स परचेज करी जाती हैं, मान लीजिए बिजनेस ने गुड्स परचेज करी, तो क्या होता है, खर्चा ही तो होता है ना, बिजनेस का खर्चा हुआ ना, बिजनेस ने खर्चा करके सामान लिया, तो वो क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट करना है, बट डेबिट क्या करना है, गुड्स परचेज हुई हैं तो क्या कौन सा खर्चा हुआ, परचेजिंग का खर्चा हुआ। गुड्स अकाउंट कुछ भी नहीं होता, तो इसको क्या लिखते हैं हम, परचेज। तो आ जाएगा आपका परचेजेस अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट का रूल देख लेते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस तो इम्प्लीमेंट हो गया। क्रेडिट का क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्या इस ट्रांजेक्शन में कोई इनकम हुई है, कोई गेन हुआ है, नहीं हुआ, मतलब ये वाला रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा क्रेडिट के लिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्रेडिट द गिवर। गिवर है कोई, मतलब वो जिसने
दिया है वो उसका कुछ मेंशन किया गया है, नहीं मेंशन किया तो ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट का देख लेते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये वाला इम्प्लीमेंट हो रहा है। बिजनेस ने गुड्स परचेज करी कैश देके, पैसा दिया और गुड्स परचेज करी, खर्चा किया पैसा दिया, तो क्रेडिट क्या होगा, कैश टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी आपकी 20,000। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, ये होगी आपकी जनरल एंट्री। अब सेकंड वाली देख लेते हैं। इसमें क्या था, गुड्स परचेज करी थी, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश 25,000। गुड्स परचेज करी हैं 25,000 की कैश में, बट नाम मेंशन किया है राम से, तो हमने नेम में कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली पहले देखते हैं क्या है, एक्सपेंस हुआ है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दो। फर्स्ट रूल आ जाएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सेम, कैश में हुई ना परचेजिंग जो है कैश में हुई है, क्रेडिट का क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, कोई इनकम हो रही है कोई गेन हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं होगा ये इम्प्लीमेंट। ये वाला देखते हैं, क्रेडिट द गिवर, कोई गिवर है नहीं है, कैश गया है बिजनेस के पास से, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया बिजनेस के पास से परचेजिंग के बाद, कैश गया, सामान लिया और कैश गया टू कैश अकाउंट। नरेशन आ जाएगी आपकी, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, अमाउंट 25,000, क्रेडिट में 25,000, ये होगी आपकी सेकेंड एंट्री। थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम 25,000, राम से 25,000 की गुड्स परचेज करी गई, एक्सपेंस है, खर्चा हुआ है, गुड्स परचेजिंग हुई है तो खर्चा हुआ है, पहला ये कर देंगे डेबिट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो आ जाएगा आपका परचेजेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट 25,000। अब क्रेडिट का देख लेते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कोई इनकम हुई है बिजनेस को, कोई गेन हुआ है नहीं हुआ तो ये वाला इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब सेकेंड वाले का क्रेडिट का देख लेते हैं, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करना है। अब यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि ये राम से परचेजिंग हुई है, कैश मेंशन नहीं किया है, मीन्स क्रेडिट में हुई है, तो गिवर कौन हुआ, देने वाला कौन हुआ, राम। ठीक है, क्लियर हुआ, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, राम, राम ने गुड्स दी है ना क्रेडिट पे, उधार पे, तो राम क्या हो गया, गिवर हो गया बिजनेस के लिए, तो राम को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे, तो आएगा यहाँ पे टू राम अकाउंट। नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, अमाउंट क्रेडिट में 25, ये होगी आपकी थर्ड एंट्री। फोर्थ देखते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ₹5,000, सिंपली मेंशन किया गया कि शाम है कोई, उससे कैश रिसीव हुआ है बिजनेस को 5,000 का। ठीक है, तो डेबिट का देख लेते हैं पहले, डेबिट व्हाट कम्स इन, स्टार्टिंग से 1 बाय 1 देखेंगे डेबिट का रूल। पहले डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट क्या करना है, जो बिजनेस के पास आया, क्या आया बिजनेस के पास, कुछ आया, कैश आया, क्योंकि कैश शाम से रिसीव हुआ तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश, तो डेबिट का रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये वाला, तो डेबिट क्या कर देंगे हम, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट, 5,000। अब क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट का भी देख लेते हैं, पहले फर्स्ट का ही देखते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस के पास से क्या गया, ट्रांजेक्शन से कुछ शो हो रहा है, नहीं शो हो रहा तो नहीं पता क्या गया बिजनेस के पास है, तो इसे छोड़ दीजिए। अब देखिए क्रेडिट द गिवर, देने वाले का नाम,
या जिसने दिया उसको क्रेडिट कर दो। यहाँ पे है शाम, शाम ने पैसा दिया ना, कैश शाम से रिसीव हुआ, तो शाम क्या हो गया, गिवर हो गया बिजनेस के लिए। तो शाम अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट 5000। नरेशन आ जाएगी आपकी बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम शाम। ये थी आपके ट्रांजेक्शन्स। होप आपको थोड़ा और क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। रूल के रिगार्डिंग भी क्लियर हो गया होगा कि जब अगर डेबिट का रूल ये वाला इम्प्लीमेंट हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी सेम ट्रांजेक्शन के लिए क्रेडिट का वाला रूल भी यही इम्प्लीमेंट हो। तो वन बाय वन हम चेक करते हैं कि अगर ये वाला नहीं लग रहा है तो फोर्सफुली नहीं लगाना। हमने सेकंड का देखना है क्रेडिट का, फिर थर्ड का देखना है, तीनों में से एक लगेगा, वो हमने ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग चेक करके करना है। अब थोड़ी सी ट्रांजेक्शन्स और कर लेते हैं थर्ड रूल से रिलेटेड, एक्सपेंसेस और लॉसेज और इनकम और गेन से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उसके रिगार्डिंग भी देख लेते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे पास करी जाती है। कुछ और नई ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं ताकि आज का कंसेप्ट जो है, जो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए कि जर्नल एंट्री कैसे लिखी जाती है। तो मैंने कुछ नई और ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे लिखी हैं, जैसे कि पेड वेजेस ₹20,000। 20,000 की वेजेस जो है वो पे करी गई। सिंपली मेंशन किया गया कि 20,000 रुपये की वेजेस पे करी हैं। वेजेस पहले तो देख लेते हैं वेजेस क्या होती हैं। जब हम किसी मजदूर कह लो या फिर किसी पर्सन को एक दिन के काम के लिए डेली बेसिस पे पैसे देते हैं, उसकी दिहाड़ी कह सकते हो, उसे वेजेस बोला जाता है। सैलरी जो होती है उसका और इसका क्या डिफरेंस है, सैलरी आपको मिलती है पूरा महीना काम करने के बाद, बट वेजेस जो हैं वो हर दिन के मिलती है। मतलब सुबह से लेके शाम तक आपने 8 घंटे लगाए हैं किसी काम के लिए, तो 8 घंटे बाद आपको क्या मिल जाएंगे, उसके पैसे मिल जाएंगे काम करने के। तो ये क्या है, हमारा खर्चा है। खर्चे के लिए थर्ड रूल इम्प्लीमेंट होगा जर्नल का। डेबिट क्या करना है हमने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। खर्चा जितना भी हुआ है बिजनेस का उसको डेबिट करना है। वेजेस पे करिए तो बिजनेस का खर्चा हुआ है, तो खर्चे का नाम क्या है, वेजेस। किस चीज़ के लिए खर्चा किया गया है, वेजेस के लिए, तो डेबिट करेंगे हम वेजेस अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी आपके 20,000। अब क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्या कोई इनकम हुई है या कोई गेन हुआ है इस ट्रांजेक्शन में, नहीं पता, क्योंकि ट्रांजेक्शन से नहीं क्लियर हो रहा है। सिंपली दिया है कि वेजेस पे करिए, कि पैसे दिए वेजेस के लिए, तो ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो फिर हम इस पे चलते हैं क्रेडिट के रूल पे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस के पास से क्या गया, कैश किया ना, पैसे दिए हैं तो कैश किया 20,000 का, तो ये वाला इम्प्लीमेंट होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश, तो क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी 20,000 क्रेडिट वाले कॉलम में। नरेशन आएगी आपकी बीइंग वेजेस पेड, दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं हम, पेड रेंट ₹15,000। 15,000 का रेंट जो है वो पे किया है बिजनेस ने। डेबिट क्या करेंगे, एक्सपेंस, किस चीज़ का खर्चा है, रेंट का खर्चा है, तो डेबिट क्या होगा, रेंट अकाउंट। क्रेडिट क्या करेंगे हम, इनकम हुई है सेकेंड ट्रांजेक्शन से, कोई गेन हुआ है, नहीं पता चल रहा ना, सिंपली है कि रेंट पे किया है, 15,000 का रेंट पे किया है बिजनेस ने, तो ना इनकम है ना कोई गेन है। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया है बिजनेस के पास से, कैश गया है ना, रेंट कैश में पे किया है ना, तो कैश क्या होगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आ जाएगी आपकी 15,000। नरेशन बीइंग रेंट पेड, ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री। अब देखते हैं थर्ड एंट्री, कमीशन रिसीव्ड ₹5,000।
बिजनेस ने कमीशन रिसीव किया है 5000 का, 5000 का कोई कमीशन मिला है बिजनेस को, किसी चीज कुछ काम के लिए मिला होगा। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये तो नहीं होगा इम्प्लीमेंट ना, नहीं, खर्चा नहीं हुआ है क्योंकि कमीशन मिला है, 5000 रुपये बिजनेस के पास आए हैं कमीशन के, तो ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं डेबिट का रूल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया बिजनेस के पास, कुछ आया है, कैश आया है 5000 का, कमीशन का जो कैश मिला है वो 5000 आया ना, तो डेबिट क्या होगा, कैश अकाउंट। क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ गया है बिजनेस के पास से, कुछ नहीं शो हो रहा, नहीं पता, इसमें नहीं पता चल रहा, सिंपल ही है कि कमीशन रिसीव हुआ है, तो ये वाला नहीं इम्प्लीमेंट होगा। क्रेडिट द गिवर, किसी देने वाले का नाम मेंशन किया गया है कि किसने कमीशन दिया है, नहीं दिया, पता, ट्रांजैक्शन से शो नहीं हो रहा, तो हमने कभी भी अपने आप से एज्यूम करके नहीं चलना है, जो ट्रांजैक्शन लिखी है उसी के अकॉर्डिंग एंट्री करनी है, तो ये वाला भी नहीं होगा। ये दोनों नहीं होंगे तो बचा कौन सा, थर्ड, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बिजनेस को गेन हुआ है, इनकम हुई है, 5000 रुपये आया एज अ कमीशन, तो उसकी इनकम ही है, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, कमीशन। सोर्स लिखना है हमने, किस चीज का पैसा मिला है, कमीशन का, इनकम का नाम क्या है, कमीशन, कमीशन अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी आपकी क्रेडिट वाले कॉलम में, नरेशन आएगी बीइंग कमीशन रिसीव्ड, ये होगी आपकी थर्ड एंड लास्ट एंट्री आज के टॉपिक की भी। रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹500, 500 का कोई इंटरेस्ट था, वो रिसीव हुआ है, किसी चीज पे इंटरेस्ट लगा होगा, 500 वो रिसीव हुआ है बिजनेस को, तो डेबिट व्हाट कम्स इन आ जाएगा, फर्स्ट वाला इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बिजनेस के पास क्या आया, 500 रुपीज आए, टू यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट को डेबिट 500। क्रेडिट क्या करेंगे हम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस के पास से कुछ गया, नहीं गया, बिजनेस के पास तो सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा आया है, ये तो कुछ भी नहीं, तो ये वाला नहीं इम्प्लीमेंट होगा। सेकंड का क्रेडिट कर देखते हैं, क्रेडिट द गिवर, गिवर देने वाले का किसी का नाम है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, इंटरेस्ट एक तरह का उसका इनकम ही है ना या गेन ही है ना, तो क्रेडिट क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट, सोर्स लिखना है उससे, किस चीज का पैसा मिला है, इंटरेस्ट का, तो उसका इनकम का नाम क्या है, इंटरेस्ट 500। नरेशन आ जाएगी आपकी बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये थे आपके जर्नल एंट्री के 3 गोल्डन रूल्स, जिनको हमने इम्प्लीमेंट करके कुछ ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास करी या लिखी। होप आपको अच्छे से ये तीनों जो रूल है कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं समझ आ गए होंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कुछ और नई ट्रांजैक्शंस लेके आएंगे और उसकी जर्नल एंट्री करके देखेंगे कि वो उस पर कैसे ये रूल इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।